यस यस। सौरभ प्रभु, मैं 1 मिनट लूंगा बस। मैं अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, आपको मेरी आवाज आ रही है ऐसे? ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी इस प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है, क्योंकि आप सभी बहुत गंभीरता से इस गंभीर विषय को सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अधिक समय नहीं हुए। शिष्ट परंपरा है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो भगवान को, गुरु को, वरिष्ठ वैष्णव को, सबको नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि कार्यक्रम मंगलमय हो। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से। और हमने, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद 16 हो गए हैं। जय 16 श्लोक कह रहे 16 हो गए हैं। हाँ, या 16वां शुरू करना है? 16वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। अब हम 17वां श्लोक से पढ़ेंगे।
तो 16वें श्लोक में भगवान ने इस बात को बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ना तो किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं और ना पापों को, क्योंकि सभी जीव कार्य करने की इच्छा स्वयं से प्रकट करते हैं और परमेश्वर परमात्मा रूप से सिर्फ उसकी अनुमति देते हैं। इसलिए समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का, पुण्यों का जो भोगता है वो जीव है। और आगे भगवान आगे बता रहे हैं 17वें श्लोक में कि वास्तव में उस व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं जिसकी बुद्धि, मन और उसकी श्रद्धा सब कुछ भगवान में स्थिर हो गई है। क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए जब हम इस पथ पे चल रहे हैं कि हम एडवांस कर भी रहे हैं कि नहीं, कहीं हम जहां से चले थे वहीं तो नहीं खड़े हैं। तो इसीलिए भगवान बार बार, तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। भगवान बार बार बीच में बताते भी रहते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोकों में बता दिया कि ज्ञान प्राप्त करने पे व्यक्ति कैसा होता है उसको, जैसे अभी लास्ट श्लोक में ये भी हमने सुना था कि जिस प्रकार से सूर्य जब निकलता है तो सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब सूर्य उदित होता है तो किसी भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही स्वयं सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो वास्तव में एक, जिसको हम कहेंगे सेल्फ लाइफ सोल है, उसके सिम्टम्स बता रहे हैं। जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, क्या आपने भगवान का दर्शन किया है? क्या आपने भगवान को देखा है? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लक्षण पता है जिसने भगवान का दर्शन किया है? क्या तुम्हें पता है उस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या होते हैं जिसने भगवान का दर्शन किया है? तो वो व्यक्ति उत्तर देता है कि नहीं स्वामी जी, मैं नहीं जानता हूँ कि वास्तव में उस व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें हाँ कहूं और ना कहूं तो दोनों ही उत्तरों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम वास्तव में जानते ही नहीं हो कि जिसने भगवान का दर्शन किया है उस व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें झूठे झूठे कह दूं कि मैंने दर्शन किया, या मैं झूठ कहूं कि मैंने दर्शन नहीं किया, तुम्हें दोनों बातों में पता नहीं लगा पाओगे कि सत्य क्या है। और यही कारण है कि भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जिसने ये कृष्ण भावना भावित कर्म योग जो हम सुन रहे हैं, और हम कहेंगे कि जो इस योग के माध्यम से जो सिद्ध हो गया है या सिद्धावस्था को प्राप्त होने वाला है, तो भगवान माइलस्टोन्स बता रहे हैं कि उसके लक्षण क्या हैं। सिर्फ इस तत्व को समझ लेना कि योग कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से भगवान से हमको जोड़ता है, सिर्फ इस बात को जान लेने से हम योगी नहीं बन जाएंगे।
सॉरी प्रभु जी, यहाँ पे योग का क्या मतलब है? योग का मतलब ये परिक्रिया जो है, ये पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है भक्ति का, जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तभी पता चलेगा जब कोई इसको फॉलो करेगा। सिर्फ इसके बारे में जानने मात्र से ऐसा नहीं होगा कि आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, किंतु हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इस जो जीवन है, ये भक्तिमय जीवन है, ये जो कर्मयोग का जीवन है, इसको हमको जीना पड़ेगा, और तब जाके हमको ये जो रियलाइजेशन है, जो भगवान बता रहे, जो सिम्टम्स बता रहे हैं, वो हमको प्राप्त होगा। तो भगवान वास्तव में ये 17 से लेके और 26 श्लोक तक, 5वें अध्याय के 17 से लेके और 26वें श्लोक तक बता रहे हैं कि एक्चुअली जो एक योगी है, कर्म योगी है, उसका विजन क्या है, उसकी दृष्टि किस प्रकार की है। तो सर्वप्रथम 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिसकी भी बुद्धि, मन और श्रद्धा और उसकी जो शरणागति है, जो उसका सरेंडर है, सब कुछ भगवान में स्थित हो जाता है। और ऐसा करने पे, भगवान पे अपना मन स्थिर करने पे, भगवान पे अपनी बुद्धि स्थिर करने पे, श्रद्धा स्थिर करने पे क्या होगा कि हम समस्त प्रकार का जो कल्मश है, जो हमारे अंदर दोष हैं, काम, क्रोध इत्यादि, ये जो हमारे दोष हैं, जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, और खासकर हम देखते हैं कि जो क्रोध है, इससे हर कोई व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। काम से अन्य अन्य प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में उठती रहती हैं, जिसके प्रकार से जिसकी वजह से हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। अगर आज मुझे एक बहुत बड़ा बंगला खरीदना है ना, बहुत महंगी गाड़ी खरीदनी है, तो मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो वास्तव में हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, जो हमसे इतना परिश्रम करवा रही हैं। और कभी कभी बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी हमको सिद्धि नहीं प्राप्त होती, जो वस्तु थी, जो लक्षित वस्तु थी, वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती, इतना इतना प्रयास करने के बाद भी। और इसी कारण से क्या आता है, इसी कारण से क्रोध आता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम क्रोधित होते हैं। तो इसी प्रकार के अन्य अन्य हमारे शरीर में अनर्थ हैं। भगवान बता रहे हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि, जिसका मन मुझ में स्थित हो गया है, भगवान श्री कृष्ण में स्थित जिसका मन हो गया है, और ज्ञान के, ये जो भक्ति रूपी ज्ञान है, इसके माध्यम से जो ये कलमश है, उनसे वो मुक्त हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुक्ति के योग्य होता है। और फिर आगे भगवान 18वें श्लोक में, ये बहुत मुख्य श्लोक है, इसको सबको समझना चाहिए। और मैं मानता हूं कि सभी जो भक्त हैं, जो अपने आप को भक्त समझते हैं या भक्त बनना चाहते हैं, उनको ये जो 18वां श्लोक है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये अपने जीवन में बहुत अच्छे से इसका पालन करना चाहिए। हो सकता है कि हम अभी एकदम से उस स्तर पे ना हो, लेकिन हमको समझना है कि ये ध्येय है, लक्ष्य यही है। अगर एक भक्त को कैसा होना चाहिए, तो एक वर्ष में ही भगवान बता रहे हैं, या 18वें वर्ष में, कि एक भक्त को कैसा होना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष है, और जिसने वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान कौन है, भगवान कृष्ण क्या है,
उनसे मेरा संबंध क्या है, ये सृष्टि क्या है, जीव क्या है, ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं, जिसने इस ज्ञान को, भक्तिमय ज्ञान को प्राप्त किया है, तो भगवान बता रहे हैं ऐसा जो विद्वान व्यक्ति है, वो सबसे पहला उसका गुण क्या है, वो हम्बल हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है। अगर कोई ज्ञानी है और विनम्र नहीं है तो उसको पूर्ण ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण है साधु पुरुष का और विद्वान व्यक्ति का, वो विनम्र होता है, उसका जो हृदय है वो नम्र होता है। और भगवान बताते हैं फिर कि विनम्र होने के कारण, विनम्र होने के कारण ऐसा व्यक्ति क्या करता है, किसी ब्राह्मण को, और गाय को, हाथी को, सौरभ प्रभु आपका इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। क्या मेरा हो सकता है, फिर मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि आपका स्टॉप हो रहा था बीच में। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज सही है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, जिसको संपूर्ण विद्या प्राप्त हो चुकी है और विनीत हो चुका है, विनम्र हो चुका है ऐसा व्यक्ति, तो वो एक विद्वान को, एक ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और यहाँ तक कि कुत्ता खाने वाले को भी समान दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि ऊंच नीच की नहीं है। और अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये हो गई कि लोग तो कहते हैं कि जो धर्म है, ये जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, ये तो लोगों को बांटना सिखाता है। इन्होंने तो कास्ट सिस्टम बना दिया, और ब्राह्मणों को ऊंचा कहते हैं, शूद्रों को नीचा कहते हैं। लेकिन इस वाले जो श्लोक है, इसमें तो भगवान कह रहे हैं कि एक वास्तव में जो विनम्र व्यक्ति है, वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो सबको एक समान देख रहा है। तो एक समान दृष्टि कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति की? क्या हम सभी समान हैं? हम सभी समान भी नहीं है। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई कुत्ता है, कोई शेर है। अगर मैं गाय को और शेर को एक जैसा समझूंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। गाय के पास जाके तो हम गाय को बहुत पुचकार सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन शेर के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान वास्तव में यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी संसार के जीव हैं, वो उनमें परमात्मा का दर्शन करता है। उसको दिखाई देता है कि हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास है, हर जीव के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, निवास कर रहे हैं, और हर जीव परमात्मा से संबंधित है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है चर अचर जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से नहीं आया। तो इसीलिए ये ऊंच नीच इत्यादि, ये बाह्य भाव हैं, बाहरी भाव हैं, है ना। और ये इस कारण से बनाए गए हैं जिससे कि अच्छे से जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो लोग भक्ति में बड़े चढ़े नहीं हैं, या जिनका ज्ञान इतना प्रबल नहीं है, ज्ञान इतना मैं कहूँगा मैच्योर नहीं है,
तो उनके लिए ये सारी वस्तुएं बनाई गई हैं कि जिससे कि किसी तरीके की परेशानी ना हो संसार में, कि आप ये काम करेंगे, एक ब्राह्मण जो है सिर्फ पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार की जो योजना भगवान ने बनाई वो ऊंच नीच करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि एक तरीके के लोगों के लिए बनाई, जिससे कि बहुत अच्छे से सिस्टम वर्क कर सके। हम सरकार में भी देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ भी ऊंच नीच है। कोई तो आईएएस है और कोई सिर्फ कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति है। तो हम कह सकते हैं ये तो बड़ी ऊंच नीच है आपके यहाँ पे। आपने एक व्यक्ति को तो बहुत बड़ा जो है अधिकारी बना दिया, और एक व्यक्ति को आपने कूड़ा उठाने वाला एक सामान्य व्यक्ति बना दिया। लेकिन वास्तव में ये इसको कहते हैं व्यवस्था। जो जिस अधिकार जिस प्रकार का अधिकार रखता था, उसका जितना अधिकार था, जितना ज्ञान था, जितना उसका बल था, क्षमता थी, उसके अनुसार उसको वो पद दिया गया। और इसी प्रकार से जो एक सामान्य कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति है या सामान्य सफाई कर्मचारी है, उसको भी उसके प्रकार का अधिकार, उसके प्रकार की क्षमता के अनुसार उसका वेतन उसको दिया गया। लेकिन एक जब बात आती है नागरिकों के अधिकार की, कि नागरिकों के अधिकार की जब बात आती है, तो सभी व्यक्तियों को सामान्य अधिकार है। सभी व्यक्तियों को सामान्य अधिकार है। हाँ, कुछ व्यक्तियों को जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं उनको विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः सभी को, सभी नागरिकों को सामान्य अधिकार दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया, ये जो ऊंच नीच वाला सिस्टम जो हमको दिखाई देता है, ये वास्तव में ऊंच नीच का सिस्टम नहीं है। ये एक व्यवस्था का सिस्टम है। और इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो हमको समझ में आएगा किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। अब कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे, जिसका स्वभाव ब्राह्मण का है, तो वो डर जाएगा और हो सकता है वो रोने लगे, आपसे प्रार्थना करने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इसी प्रकार से अगर कोई क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति है, जिसकी प्रवृत्ति क्षत्रियों वाली है, थोड़ा सा राजसिक व्यक्ति है, आप उसको थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो आपको डांटेगा, आपको मार भी सकता है। तो इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्थाएं बनाई जिससे हम सबको समझ पाए कि किस व्यक्ति से आराम से बात करनी है, किस व्यक्ति से ऊंची आवाज में बात करनी है। तो ये सब सिस्टम है। लेकिन एक भक्त है, एक जो साधु व्यक्ति है जिसको वास्तव ज्ञान है, वो सभी को समान भाव से देखता है, क्योंकि अंततः हमें पता है कि हम बाहरी रूप से उससे कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन है तो ये भगवान कृष्ण का अंश ही। हो सकता है किसी व्यक्ति को, एक साधु व्यक्ति, आपने देखा होगा कभी कभी साधु भी डांटते हैं, साधु लोग भी गुस्सा करते हैं, है ना। भगवान के भक्त भी कभी कभी क्रोधित होते हैं। तो वो क्रोध कैसा क्रोध है, वो उनका इस प्रकार से जिसे हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल, है ना, कृत्रिम क्रोध है भक्तों का, कि भगवान की सेवा में कुछ अड़चन आ रही है, भगवान की सेवा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। लेकिन वो क्रोध कैसा होता है, वो बाहरी क्रोध होता है, सिर्फ मुख पे क्रोध है। अंदर से तो वो जानता है, जो भक्त क्रोध कर रहा है वो अंदर से जानता है कि मैं जिस व्यक्ति पे क्रोध कर रहा हूँ वो भगवान का अंश है। और अगर मैंने बिना किसी बात के अनावश्यक क्रोध अगर किसी व्यक्ति को किया, तो उसका दंड भी मुझे मिलेगा। भगवान भगवान को बहुत बुरा लगेगा, भगवान कृष्ण को बहुत बुरा लगेगा अगर मैं उनके किसी भी जीव को कुछ गलत कहूंगा, तो उसका दिल दुखाऊंगा। तो ये बात जो एक भक्त है वो जानता है। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा में कोई रुकावट आ रही है, तो उसके लिए ऐसा भक्त क्रोध करता है, लेकिन वो बहुत भारी क्रोध है, बहुत आर्टिफिशियल क्रोध है। और ज्यादातर तो भक्त ऐसा क्रोध करने से भी बचते हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि वास्तविक विद्वान वही व्यक्ति है, वास्तविक ज्ञानी वही व्यक्ति है जो समस्त समस्त प्रकार के जीवों को समान दृष्टि से देख रहा है। और
फिर भगवान 19वें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि जो एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, एक जीवात्मा है जो कि वास्तविक सेल्फ रियलाइज्ड को हम बोलेंगे जिसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या है, वो समता में स्थित होता है, वो इक्वल होता है और उसने जन्म तथा मृत्यु इनके बंधनों को तो पहले ही वो जीत चुका है। सर सॉरी प्रभु जी, इसके पहले आपने एक वर्ड बोला था। समता, समता, समान, वो उसकी जिसकी समान दृष्टि है, इक्वल, इक्वल जिसकी दृष्टि है, ऐसा सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसकी समानता में स्थित रहता है और ऐसा व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से जीत जाता है, पहले ही जीत चुका होता है। तो भगवान जन्म और मृत्यु से यहाँ इसकी तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जन्म और मृत्यु ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा संसार इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। और भगवान कह रहे हैं इस नॉलेज को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, तो वो जन्म और मृत्यु से परे चला गया, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ऐसा व्यक्ति जा चुका है तो उसके लिए क्या नहीं है, उसको किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं है, उसको किसी किसी चीज से आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो शरीर से परे है। वास्तव में अगर कहा जाए तो जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की तो कोई जन्म और मृत्यु है नहीं। तो इसलिए ना तो वो किसी से आसक्त है और ना ही उससे किसी का द्वेष है। वो किसी से घृणा भी नहीं करता और वो किसी से आसक्ति भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इससे बहुत ज्यादा आसक्ति करूंगा तो इसकी मृत्यु होने ही वाली है, इससे आसक्ति करके क्या होगा। और अगर मैं किसी व्यक्ति से घृणा करूं, बहुत ज्यादा किसी से द्वेष करूं, अरे ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, और कई बार तो हम देखते हैं कि कई बार क्या, ये तो बहुत आम बात हो गई है, सामान्य बात हो गई है संसार में, कि अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसका उसकी हत्या कर देते हैं। इतनी सामान्य बात हो गई है। अभी अभी देख रहे थे, एक छोटे बच्चे ने अपनी माता की हत्या कर दी। आजकल भारत में ये बहुत ज्यादा ये न्यूज सुनने में आ रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी हत्या भी कर देते हैं। लेकिन जो वास्तव में एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, वो जानता है अगर मैं इसकी हत्या भी कर दूंगा तो भी क्या जाएगा, हत्या करने से सोल तो मरेगी नहीं, जो आत्मा है वो तो सदैव जीवित है और किसी ना किसी रूप में उसका जन्म पुनः हो जाना है। तो इसीलिए किसी की हत्या करने से भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करता, ना तो किसी से द्वेष करता, ना किसी से आसक्ति रखता। प्रेम सबके 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 लिए प्रेम है उसका, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं और भगवान से संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति का भगवान से प्रेम है और इसी कारण से भगवान के सभी जीवों से उसका प्रेम है। और भगवान यहाँ इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है और भक्त है, वो भगवान के समान निर्दोष है। निर्दोष का मतलब क्या है कि वो फ्लॉलेस है, उसमें उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से भगवान सबको समान भावना से देखते हैं, है ना, भगवान किससे द्वेष नहीं करते। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं किससे द्वेष करता हूं और ना मुझे कोई प्रिय है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं अपने आप को समान बताने के लिए कि देखो, मेरी समान दृष्टि है, तुम सभी मुझे प्रिय हो। ऐसा नहीं है कि कोई अधिक प्रिय है कोई कम प्रिय है, सब 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 मेरे जीव हैं, तो सब मुझे प्रिय हैं। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि वो मेरे ही समान निर्दोष हो जाता है, किसी प्रकार का दोष ऐसे व्यक्ति में नहीं रह जाता है और सदा जो उनका मन है, जो उनकी बुद्धि है, और वो खुद भगवान में ही स्थित रहते हैं। और फिर इसी प्रसंग में भगवान आगे बताते हैं
इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं 20वें श्लोक में, कि जो व्यक्ति ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, मतलब अगर कोई वस्तु उसको अच्छी लगती है, अगर उसको मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। बहुत ज्यादा क्या, भगवान तो कह रहे हैं उसको किसी प्रकार का हर्ष है ही नहीं, कोई उत्साह नहीं है। जैसे हमको कोई प्रिय वस्तु मिल जाती है तो हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने सुखी हो जाते हैं कि जैसे हमको पता नहीं क्या मिल गया, भगवान मिल गए, है ना। जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है और उसको उसको कुछ मिल जाता है, छोटा वो टॉय चाहता है, कोई टॉय कार है या फिर कोई प्लेन है, तो वो इतना इतना प्रसन्न हो जाता है जैसे बस जीवन में यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, और आगे कुछ नहीं भी दिलवाओगे तो भी चल जाएगा। मैंने कई बार देखा है बच्चों को, जब वो टॉय शॉप पे जाते हैं तो वो माता पिता से कहते हैं बस आप मेरे को ये वस्तु दिलवा दीजिए, ये कार आप मुझे दिलवा दीजिए, इसके बाद कभी टॉय नहीं मांगूंगा मैं। तो ऐसे ही कभी कभी हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बस एक बहुत अच्छी सी गाड़ी दिलवा दीजिए, एक बहुत अच्छा सा घर दिलवा दीजिए, मैंने कभी जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा है। और उसको पाने के बाद बहुत हर्षित हो जाते हैं। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अप्रिय वस्तु, जो वस्तु अच्छी नहीं लगती है, उसको पाकर भी विचलित नहीं होता है, किसी प्रकार का दुख उसको नहीं है ना। जैसे जैसे हमको कोई गाली दे दे, है ना, कोई गलत शब्द हमको कह दे, तो हम क्या होंगे, बहुत विचलित हो जाएंगे। अरे उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा था, मुझे किसी ने बुरा क्यों कह दिया। या फिर कुछ खाने खाने में कुछ ऐसा होता है जो हमको पसंद नहीं होता, है ना। या सबसे सबसे जो बुरी चीज है, जो किसी को भी पसंद नहीं होती, वो है बीमारी, है ना। हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, वो किसी को पसंद नहीं होता, और हम बहुत विचलित हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले ना हम भगवान का नाम लेना ही छोड़ते हैं, कि आज आज माला नहीं हो पाएगी, है ना, आज क्लास नहीं अटेंड कर सकते, आज आज बहुत बीमार हैं। तो वास्तव में ये क्या है, वास्तव में इसको बोलते हैं विचलित होना। कि जैसे ही हमको कोई अप्रिय वस्तु मिली, जो वस्तु बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हम पूरा विचलित हो जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से होता क्या है, जब हमको बहुत अच्छी चीज भी मिल जाती है ना, बहुत पैसा मिल जाएगा, है ना, बहुत नेम फेम ये सब मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए हमको चांस मिल रहा है, तब भी हम भक्ति नहीं करते। हम सोचते तो मन में ऐसा है कि बहुत पैसा होगा, है ना, बहुत सुख सुविधा होगी, तो आराम से बैठ के सोफे पे बैठ के आराम से जप करा करेंगे, भगवान के सामने वृंदावन जाके रहेंगे, वहां जाके जो है भगवान के सामने जो है जप किया करेंगे भगवान की लीला स्थलियों में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब हमको बहुत बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो हम क्या होते हैं, तब भी हम विचलित हो जाते हैं। इतना इतना हर्ष हो जाएगा, इतना हर्ष हो जाएगा कि ऐसा लगेगा अरे भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन वो उसको हम भोग करने में ही लगे रहेंगे, उसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वास्तव में जो है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो लिबरेटेड सोल है ना, जो एक मुक्त जीवात्मा है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, ना तो प्रिय वस्तु को पाके हर्षित होता है ना। हर्षित का मतलब ये नहीं कि भाई प्रिय वस्तु सबको अच्छी लगती तभी तो प्रिय वस्तु है, लेकिन वो इतना हर्षित नहीं हो रहा है कि वो भगवान का भजन छोड़ दे। कोई प्रिय वस्तु भगवान की कृपा से उसको प्राप्त भी हो जाती है, तो इतना हर्ष उसको नहीं हो जाता है कि वो भगवान का भजन छोड़ दे, है ना, भगवान की भक्ति छोड़ दे। और ना ही कोई भी अप्रिय वस्तु प्राप्त करने पे, कितनी ही अप्रिय वस्तु हो, कोई भारी से भारी बीमारी हो, हम आज भी देखते हैं इस्कॉन संस्था में ऐसे ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे गुरु हैं जिनका पूरी बॉडी खराब हो चुकी है। एक महाराज हैं, परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज, एक महाराज हैं इस्कॉन में, जयपता का स्वामी महाराज, तो पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है उनका, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, लेकिन बस उनका मुख चलता है। तो वो आज भी लेक्चर्स देते हैं, जगह जगह जाएंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे,
है ना, और भक्तों को प्रवचन देंगे। आज भी उन्होंने किसी भी प्रकार से अपना जप नहीं छोड़ा है, जप कंटिन्यू है ना, और लाखों लाखों भक्तों को इंस्पायर्ड कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, है ना, इंस्पिरेशन दे रहे हैं लाखों लाखों भक्तों को भक्ति कैसे की जाए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये परेशानी है तो ऐसे करो, ये परेशानी है तो वैसे करो, है ना, अपनी माला करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। प्रभु जी तो एक 2 मिनट का ब्रेक ले, प्रभु जी मेरे घर पे कोई घंटी बजा रहा है, 1 मिनट। हाँ जी प्लीज प्लीज, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आ गए। हाँ जी हरे कृष्ण। तो भगवान इसके अंदर इस 20वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो भगवत विद्या को जानने वाला व्यक्ति है, जिसने भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया है, वो ना तो किसी वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना किसी वस्तु से विचलित होता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन सबसे बड़ा उसने कुछ पा लिया है ना। हम तभी तो दुख और सुख नहीं होगा जब हमारे पास कुछ बड़ी वस्तु होगी। तो भगवान बता रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है, वो भगवान में स्थित है। और जो व्यक्ति भगवान में स्थित है, जिसका जिसका मन भगवान में है, भगवत प्राप्ति जिस व्यक्ति को हो सके, उसके लिए क्या सुख और क्या दुख, ये भौतिक जगत के सुख दुख तो बहुत बहुत उसके लिए सामान्य सुख दुख है। तो वो इनसे ना तो विचलित होता और ना इन्हें पाके वो हर्षित होता। और फिर भगवान 21वें श्लोक में आगे बता रहे हैं, क्योंकि उसको एक हायर टेस्ट मिल गया है ना, उसको एक ऊंचा स्वाद मिल गया है। भगवान तो भगवान को रसो ऐसा कहा गया है, सभी सभी प्रकार के रसों का, सभी प्रकार के रसों का भगवान स्तोत्र है ना। किसी ना किसी चीज का एक सोर्स होता है ना, स्तोत्र होता है। जैसे गंगा जी को यहाँ पे बताते हैं कि गंगोत्री से निकली है, तो जन्म स्थान माना गया गंगा जी का गंगोत्री। इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो सुख हैं, सभी प्रकार के जो रस हैं, उनका स्तोत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी जो लोअर टेस्ट है उसमें उसको आनंद नहीं आए, और ना उसको सुख दुख होगा उस वस्तु का। और भगवान स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहे हैं, मुख्य रूप से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भौतिक इंद्रिय, ये जो हमारी इंद्रिय हैं 5 प्रकार की, इनके सुख के प्रति बिल्कुल भी उसका कोई आकर्षण नहीं होता। किसी भी प्रकार से, वो जीभ से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, त्वचा से कोई आकर्षण नहीं है उसका। हो सकता है वो गृहस्थ जीवन में है, वो पैसा भी कमाता हो, धन कमा रहा है, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा है ना, समाज में रह रहा है, लेकिन उसका आकर्षण नहीं है
इंद्रिय भोग से, इंद्रिय सुख से उसका कोई आकर्षण नहीं है। और भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वास्तव में वो सदैव समाधि में है ना। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग हैं, है ना, जब उनके गुरुजी मर जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये मरे नहीं है, अब ये समाधि में भी वापस आएंगे, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी संस्था है, वहां पे ये कन्फ्लिक्ट था कि गुरुजी के जो मेन व्यक्ति थे, वो गुरुजी मरने के बाद जो है संस्था को चलाएगा कौन। आपस में लड़ाई थी, शिष्यों में लड़ाई थी कि संस्था कौन चलाएगा गुरुजी के मरने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, जब गुरुजी का देहांत हो गया तो उस शरीर को रख लिया ऐसा ही, और केमिकल्स वगैरह लगा के बहुत सारे, बहुत ठंडे रूम में रख के आज भी उनका शरीर रखा हुआ है। और बोलते हैं नहीं नहीं गुरुजी वापस आएंगे, गुरुजी समाधि में। तो इतना इतना बुरा हाल है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ना, समाधि वो नहीं है। बाहरी रूप से समाधि एक चीज होती है, लेकिन वास्तव में समाधि क्या है, हर समय मन में, हर समय हृदय में भगवान का चिंतन करते रहना, ये वास्तव में समाधि की अवस्था है। समाधि का मतलब ही यही है कि आपका ध्यान सिर्फ एक वस्तु पर केंद्रित है। जो आपकी बुद्धि है, ध्यान है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति पे केंद्रित है। और आप देखेंगे भक्त का ध्यान सिर्फ भगवान पे केंद्रित होता है। वो करता बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उसका ध्यान हमेशा भगवान पे केंद्रित है। और जब भी किसी वस्तु को देखता है, जब भी कोई सुंदर वस्तु को देखता है, तो उसको भगवान कृष्ण का चिंतन आता है। एक बार मुझे ध्यान है कि मैं पढ़ रहा था कहीं कि श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे। श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, और प्रभुपाद जी के साथ एयरपोर्ट पे उनके साथ कहीं जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, और प्रभुपाद जी ने देखा अपने शिष्य की ओर कि एक स्त्री की ओर देख रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, ये सुंदर है ना। प्रभुपाद जी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, सुंदर है ना। अब वो जो भक्त था वो बहुत शर्मा गया, और उसको डर भी लग गया कि अरे गुरुजी सामने बैठे और मैं स्त्री का दर्शन कर रहा हूँ। तो वो डर गया, और डरते डरते उसने बोला, हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, जिसकी क्रिएशन इतनी सुंदर है, ऐसा क्रिएटर कितना सुंदर होगा। आप सोचिए, जिसकी कलाकृति इतनी सुंदर है, उसको बनाने वाला कलाकार कितना जो है सुंदर होगा। तो हमेशा हमेशा देखो, सुंदरता को देख के हमेशा, जिसने उस सुंदरता को बनाया है ना, क्रिएटर का जो है अ, विचार आए, क्रिएटर का चिंतन आए, तो वास्तव में वो भक्त है। सुंदरता को देख के ये नहीं सोच रहा कि कैसे ये सुंदरता मुझे भोगने के लिए मिलेगी, किस प्रकार से मैं स्त्री का भोग कर सकूं, किस प्रकार से मैं पुरुष का भोग कर सकूं। वास्तविक बात यह आ रही है, इतना सुंदर है, सोचो इसको बनाने वाला जो भगवान है वो कितना सुंदर है। आज आज फादर्स डे है। सब सब अपने जो पिता हैं, इस भौतिक शरीर को जिन्होंने उत्पन्न किया है, उन पिता को शुभकामनाएं दे रहे हैं, है ना। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बोल के। तो आज फादर्स डे है, तो भगवान भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहम कौन्तेय सर्व योनिषु अहम बीज प्रदापिता, कि हे कुंती पुत्र, तुम इस बात को जानो कि समस्त जीवों का, जितने भी प्रकार के जीव तुमको इस संसार में दिखाई पड़ रहे हैं, उनको, उनका जो पिता हूं वो मैं हूं। आई एम दी सीड गिवर फादर। जिसने जिसने वास्तव में बीज दिया है ना, वो पिता मैं ही हूँ। तो सभी के पूर्वज कौन है, सभी के पूर्वज भगवान कृष्ण है। हम बंदरों से नहीं आए, है ना। ये डार्विन का ये थ्योरी कि हम बंदरों से आए हैं, गलत है। हम भगवान कृष्ण से आए हैं। हमारे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैंने पैदा किया है तुमको। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भारी भारी भोगों से आकर्षित नहीं होता। और इसी में एक और हम
एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। एक भगवान के बहुत महान भक्त हुए यमुनाचार्य। भगवान के एक बहुत वरिष्ठ भक्त हुए, बहुत महान भक्त हुए, उनका नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य उनका नाम था। और उन्होंने अपने एक श्लोक में लिखा, अपनी टीचिंग्स में उन्होंने लिखा कि जब मैं भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगकर और दिव्य आनंद का अनुभव करता हूँ, जब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और उसमें जब मुझे दिव्य आनंद आता है, और उसके बाद अगर कभी काम सुख की मैं सोचता हूँ, है ना, किसी प्रकार की जो इंटीमेट डिजायर्स हैं वो मेरे मन में आती हैं, तो मेरे को थूकने का मन करता है उनके ऊपर। काम इच्छा पे कहते हैं कि मेरा थूकने का मन करता है। कोई लस्टी डिजायर अगर मेरे को आती है, तो मैं ऐसे विचार पे भी थूकता हूँ कि ये इतना इतना निकृष्ट है, इतना छोटा है। भगवान की भक्ति के आनंद के सामने में जो काम सुख है वो बहुत ऐसे थूकने समान है। जैसे क्या करते हैं कि हम कभी ऐसा, मैंने देखा है कि कभी कहीं जाते हैं, आपने पता नहीं कितना महसूस किया होगा, जैसे गांव इत्यादि में जाएंगे तो बहुत जगह कुत्ते, सुअर, ये सब लोग मल त्याग देते हैं, है ना, जगह जगह पॉटी कर देते हैं। तो कभी हमारी नजर अगर उस पर चले जाते हैं तो हम थूक देते हैं, है ना, थूक के और आगे बढ़ जाते हैं। तो वास्तव में यमुनाचार्य कह रहे हैं कि अरे ये जो काम सुख है ना, ये स्त्री और पुरुष के एकत्रित होने से जो सुख मिलता है, ये तो मल जितना है। भगवान की भक्ति के सामने ये मल जैसा, और इस पे मैं थूकता हूँ कि जाओ यहाँ से जाओ, है ना। ऐसा ऐसे विचार पे जो है यमुनाचार्य थूकते हैं। देखिए, हमारा हमारा वो स्तर नहीं है ना, हमारा वो स्तर नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारे जो आदर्श हैं वो यमुनाचार्य जैसे जो भक्त हैं, वो जिन्होंने भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया है कि अब इंद्रियों का जो जो इतनी प्रबल इंद्रियां हैं जो हमको हमेशा कष्ट पहुंचा रही हैं, और उन पे वो थूक रहे हैं, है ना। ये हमारे आइडियल है। यमुनाचार्य, श्रीला प्रभुपाद जी और अन्य अन्य वरिष्ठ आचार्य, कितना नाम लें, भगवान के इतने शुद्ध शुद्ध और इतने सारे भक्त हैं, सबका सबका नाम लेंगे तो पूरा क्लास उसमें जाएगा। लेकिन हमको समझना चाहिए ये हमारे आदर्श, और किसी ना किसी एक भक्त को ना, भक्त के चरण हमको पकड़ने लेने चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा आदर्श, और इसकी तरह मैं भक्ति करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति इतनी सरल हो जाएगी अगर आप किसी एक भक्त के चरण पकड़ लेंगे कि ये व्यक्ति को फॉलो करना है, बस जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है अपने शास्त्रों में, जैसा श्रील प्रभुपाद जी का वचन है, बस उतना करना है जीवन में। उससे ज्यादा उससे कम कुछ नहीं, जो बोला है बस वो करना है। तो आप यकीन मानिए, भक्ति बहुत सरल मार्ग है। जो अनुगामी भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, उन उन लोगों के लिए भक्ति बहुत सरल है ना। और जो कपटी हैं, जो शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं वरिष्ठ आचार्यों की, जो किसी आचार्यों आचार्यों के फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बस भक्ति में प्रॉब्लम है। बाकी बाकी भक्ति तो बहुत सरल है। आप फॉलोअर बनना है, आपको कुछ नहीं करना, लीडर लीडर बनने का प्रयास मत कीजिए। परेशानी क्या है कि आज हम सभी ना नेता बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं। हम कह रहे हैं हम जनता को जो है मार्ग दिखाएंगे ना, हमें बनना है फॉलोअर, है ना, सिर्फ सिर्फ दास। हमारा हमारा हमारी अगर कोई उपाधि है ना, अगर कोई भी हमारी उपाधि है, तो दास की उपाधि है। और इसको इसको बोलते हैं दास अभिमान, है ना। प्राउड है ना, अगर हमारे हृदय में कुछ भी किसी चीज का घमंड अगर हमको है, तो मैं दास हूं, मैं भगवान का और अपने गुरुदेव का दास हूँ, वरिष्ठ वैष्णव को दास हूँ, ये मेरा अभिमान है। तो ये जब हम समझ लेंगे तो भक्ति बहुत सरल है ना, भक्ति बहुत आसान है। तो ऐसे आचार्यों का अनुगत हमको होके रहना है। और फिर भगवान 22वें और 23वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो
ये भौतिक इंद्रियों के माध्यम से जो सुख हमको प्राप्त होता है ये कैसे छोटा है ना, और किस प्रकार से इसको त्यागना चाहिए। लेकिन ये हम अ, अगली कक्षा में इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है अभी तक के इस सत्र में तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रभु जी, प्रणाली है, उनका सवाल है जैसे उनकी जो हाइट है अभी 5.2 फीट है, तो उसी तरह कृष्णा और जो अर्जुना है उनकी हाइट कितनी क्या थी? तो मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। क्या ये बहुत बड़े लोग थे क्या? हमसे बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े थे, हम लोगों को तो हाँ, पता ऐसे नहीं। ऐसे बताते हैं कि बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे थे, छोटे नहीं थे। हो भी सकता है 12 फुट के 15 फुट के होंगे। मैं अपने वरिष्ठ किसी भक्त से पूछूंगा, शायद उनको पता हो भगवान की हाइट क्या थी। और देखिए सौरभ हरे प्रभु, कृष्णा ये प्रभु, हरे ये कृष्णा। वास्तव में ये वास्तव में भक्त हैं जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि देखो भगवान की हाइट क्या होगी, है ना। अगर अगर हमको भगवान के विषय में सोचना है तो पता तो होना चाहिए भगवान की हाइट क्या है। तो ये अच्छी बात है, भगवान का चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए कि क्वेश्चन उठे कि भगवान दिखते कैसे थे, तब तो भगवान का स्मरण चिंतन होगा। ठीक है, अगली बार पूछ के बताएंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। या आपको दिखाई नहीं, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं तो। हाँ, मैं अपने आप को भी करूँ। नहीं, वो कह रहा था हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। दो का सवाल कह रहा था तो मैंने बोला एक तो पूछो पहले।
तो प्रभु जी वो जो साइन कर रहे थे मैं फिर से साइन कर रहा हूँ, आपको भी पता लगेगा, वो भी देख रहे हैं मेरे को कि मैंने सही समझा है कि नहीं, वो मेरे को फीडबैक देंगे। तो जो प्रखर है, तो जो प्रखर है वो कह रहा है कि प्रभु जी जो पर्सन है, लोग है, जब उनको पैसा देना होता है ना, किसी चीज के लिए पैसा देना होता है तो उनको गुस्सा आता है, ऐसा क्यों होता है? पर्सन होता है किसी भी चीज के लिए जब पैसा देना होता है, पे करना पड़ता है, क्या कह रहे, एक से दूसरे को देना है, क्या कैसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ, उसके पापा हैं, उसके पापा है, कह रहे गुस्सा करते हैं पैसा देने में, जब अच्छा उनको जब पैसा मांगता है, वो क्या जरूरत है पैसे मांगने की, क्या करोगे पैसा का, गुस्सा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, उनके जो पिताजी है ना, तो पैसा वो नहीं देते। ऐसे प्रकार है, वो पैसा मांगता होगा कि मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ पैसा दो, वो तो उसके पिताजी गुस्सा करते हैं कि भाई खुद करो, मैं पैसा क्यों दूं, तुम खुद करो, क्या पैसा करे, क्या करेगा ये, ऐसे करते हैं, तो ऐसा क्यों है? ये प्रखर सबके सबके पिताजी ऐसे ही करते हैं। ये दुनिया में सबके पिताजी ऐसे ही करते हैं, पैसा मांगोगे तो डांटेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा जो है, जो धन है, उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। और ये ऐसा पेड़ों पे उगता नहीं है। एक एक डायलॉग है, हमेशा सभी सभी माता पिता बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं, है ना। पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, ये कमा के लाना पड़ता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जब तक आप अपने आप खुद का पैसा नहीं कमाओगे, खुद से आप नहीं कुछ करोगे, तो आप उसकी अहमियत नहीं समझ पाओगे, है ना। होता क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और लास्ट क्वेश्चन है इसलिए स्टोरी बता देता हूँ आपको। एक बार एक बेटा था, और उसके पापा के पास बहुत धन था। पिता ने बहुत मेहनत करके, अरे हम क्यों आ रहे हैं भाई? लड़की कैसे? अच्छा, तो बेसिकली आई थिंक प्रभु जी ये कह रहे हैं कि वो ना, आई थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है, तो उसके पिताजी गुस्सा कर रहे हैं कि क्या जरूरत है पढ़ने की, क्या है, पैसा नहीं दूंगा, क्या करोगे तुम, नहीं हो पाएगा, गुस्सा करते हैं। ठीक है, मैं प्रखर प्रखर को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोर्सेज तो इसको समझ में नहीं आएंगे प्रखर को। नहीं तो मेरे पास फ्री कोर्सेज थे, इसको ट्राई करना चाहिए कहीं से फ्री जो है कोर्सेज डेव्स के लिए अगर मिल जाए तो। नहीं तो भक्त लोगों को आपस में प्रयास करना चाहिए कि कहीं से अगर कोई सिखा सकता है, या अगर कुछ दे सकता है। क्योंकि उनको पिताजी को ऐसा लगता रहेगा कि मतलब क्या ही जरूरत है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, है ना। हार्ड अर्न मनी है, सब चाहते हैं कि सेफ रहे फ्यूचर के लिए। इसमें तो खूब सारे पड़े थे। हाँ वही तो मुझे मिल नहीं रही कौन सी। अरे इसमें से निकाल लेना, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें नहीं है उधर। कैसे निकालूं? ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके, पॉकेट मनी सेव करके, तब खुद से जो है अपना करना चाहिए प्रगति। तो किसी और का क्वेश्चन ले लीजिए अगर समय है तो, नहीं तो एंड वीडियो ऑन कर करेंगे। रखे, सबको पता नहीं क्या दिखा है।
इसलिए तो बोल रही हूँ, ये क्या अरे स्मार्ट सुनता हूँ, बता म्यूट कर दीजिए उधर से आवाज आ रही है। चैप्टर 5:18 हाँ जी, किसी एक साधु ने अर्जुन को, प्रभु जी टीवी में हमने देखा था कि किसी एक साधु ने अर्जुन को श्राप दिया था। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं प्रभु जी, साधु ने अर्जुन को नहीं, ये कोई मतलब उन्होंने टीवी में देखा था कि बहुत साल का तप करने के बाद भी वो हम्बल, या जैसे ह्यूमिलिटी आप कह रहे थे ना कि अगर इतना ज्ञान हो जाता है हम्बल हो जाते हैं, नहीं, एक ऐसे साधु थे वो सबको श्राप देते फिर रहे थे। वो ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो श्राप देते हैं, उनमें दुर्वासा मुनि सबसे पहले नंबर पे आते हैं। तो ये दुर्वासा मुनि हैं, सबको श्राप देते हैं। तो वास्तव में क्या है कि एक तो ये भगवान के भक्त नहीं है, मुनि है ना, ये समस्त प्रकार के ज्ञान को जानते हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। दो प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, एक तो जो भगवान को मानते हैं, भगवान के रूप की पूजा करते हैं और भगवान के रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं जो भगवान को मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, और क्योंकि हम भगवान का अंश हैं इसलिए हम खुद भी भगवान हैं। तो उन अध्यात्मवादियों को कहा जाता है ब्रह्मवादी। जो ये मानते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान से निकला है इसलिए सब कुछ भगवान है, भगवान से निकलने के कारण सब कुछ भगवान है, ऐसा जिनका मानना है। तो ये जो है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें इन अध्यात्मवादियों को भी सिद्धि प्राप्त होती है और तपस्वी होते हैं, और अगर ये कोई श्राप देते हैं, कोई वरदान देते हैं तो दोनों ही लगते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी भी अपने ग्रंथों में इस बात का उदाहरण देते हैं कि हमको इस प्रकार के दोनों ही व्यक्तियों की, जो भक्त हैं, जो भगवान के रूप की पूजा कर रहे हैं उनकी भी, और जो ब्रह्मवादी हैं, इन दोनों का ही सम्मान हमको करना चाहिए। शिक्षा हमको सिर्फ भक्त से लेनी है। जो शिक्षा है, भगवान कौन है, क्या है, हमारा उनसे क्या संबंध है, वो सिर्फ हमको भक्त से लेनी है, जिसका जो इस बात में श्रद्धा रखता है कि भगवान का आकार है, भगवान का रूप है, और भगवान और मैं अलग अलग है, मैं भगवान का दास हूँ और भगवान स्वामी है। ये एक भक्त का भाव। तो ऐसे भक्त से हमें दीक्षा लेनी है, शिक्षा लेनी है। और ऐसे भक्त समानतः सभी जो है हम्बल ही होते हैं, है ना, बहुत विनम्र होते हैं ऐसे सभी भक्त। और देखा जाता है ब्रह्मवादियों में वो थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, है ना। जो ब्रह्मवादी साधु होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनमें कभी कभी क्रोध देखा जाता है। सभी क्रोधी नहीं होते, बहुत सारे उनमें भी विनम्र होते हैं। और कभी कभी किसी किसी का शरीर का स्वभाव होता है, भगवान ने जो हमको शरीर दिया है, कभी कभी शरीर का स्वभाव ऐसा होता है कि क्रोधी स्वभाव है ना, स्वभाव ही क्रोध का है। अब कितना भी भक्ति करेगा, कुछ भी करेगा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक थोड़ा वो क्रोध का उसके अंदर जो है रहता है, क्रोध वाला भाव उसमें रहता है। तो इसमें गलत नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रोध कर रहा है तो भक्त नहीं बन सकता, या वो अध्यात्मवादी नहीं है, भगवान की प्राप्ति उसने नहीं की। लेकिन अंदर से उसका भाव नहीं, अगर वो क्रोध कर भी देगा क्योंकि स्वभाव है ऐसा, तो कई बार क्रोध हो जाता है,
लेकिन अंदर से उसको ग्लानि बहुत महसूस होती है, उसको बहुत गिल्टी फील होती है कि अरे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, है ना, मैंने क्यों ऐसा कर दिया। लेकिन जो वास्तव में क्रोधी व्यक्ति है, जो उसको ज्ञान नहीं है, वो एक तो क्रोध करेगा, है ना, एक तो दूसरों पे क्रोध करेगा, सब पे क्रोध करेगा, उसके बाद क्या सोचेगा, सही किया मैंने इस पे क्रोध किया, ये इसी लायक था। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हमेशा क्रोध करने के बाद सोचेगा नहीं नहीं मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। ये दोनों में बहुत बहुत छोटा सा फर्क है। प्रभु जी वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी ज्ञानी या किसी ब्रह्म जी मतलब किसी पंडित को या ब्राह्मण को अगर हम इंसल्ट करते हैं, इससे हमें क्या बीमारी या पनिशमेंट या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और हाँ, क्या किसी भी टाइम हमारा खत्म हो चुका है प्रभु जी? हाँ हाँ, तो बस आंसर किसी सभी सभी तरीके का दंड मिल सकता है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, और भक्ति पथ से आप गिर भी सकते हैं, है ना, भगवान आपसे भक्ति का अधिकार वापस ले सकते हैं। तो इसलिए सभी जीवों के प्रति, क्या ब्राह्मण और क्या भक्त, सभी जीवों के प्रति हमको दया का भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। ठीक है, यही हम क्लास को, आज की कक्षा को विश्राम देंगे। और आप सभी का पुनः पुनः बहुत धन्यवाद, सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इतना सुंदर सत्र आयोजित कर रहे हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एंड करेंगे सौरभ प्रभु, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।